अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनुपमा अंदर बैठे रो रही होती है, तो वहीं पर ही उसको एक कॉल आती है। वो कॉल भारती की होती है। भारती कहती है कि आज आप मनोहर जी के जा रही हैं ना। वो मेरी दोस्त कॉल कर कर पूछ रही थी, अगर आप नहीं गई तो मेरी दोस्त मुझसे नाराज़ हो जाएगी, आप वहाँ पर ज़रूर जाकर आना। तो नेक्स्ट सीन हम कुठारिया हाउस से देखते हैं। कैथी जी कहती हैं कि आप पराग जी आप देख लीजिए, मीता है कि मान ही नहीं रही। पहले बेटे की शादी उसमें घर में की है, अब बिजनेस भी इन लोगों के साथ ही कर रही है। वहीं पर पाकी आगे आती है और सब कुछ जैसी की हिना बुलाती है। तो वहीं पर कैथी कहती है कि मीता इन लोगों से कह दो कि ये यहाँ पर ना आए। पाकी कहती है कि मेरा इसमें क्या कसूर है, कसूर तो मम्मी का था, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। कैथी कहती है कि हाँ मगर हो तो उसी की ही बेटी ना। तो पाकी कहती है कि उनकी 2 बेटियां और पोती इसी घर में है, तो मैं भी उसी परिवार से हूँ। तो पाकी कहती है कि कल राजा और परी हमारे घर में आए थे और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। परी तो डॉल जैसी लग रही थी, तो देखकर मैं बहुत ही अच्छा लगा। तो उसी वक्त वहाँ पर राही आती है और राही देखकर पाकी को चौंक जाती है। पाकी कहती है कि राही हैप्पी बर्थडे, तुम्हें आज मम्मी की याद बहुत आ रही होगी। तुम्हें याद है ना कि मम्मी तुम्हारे बर्थडे पर तीनों टाइम का खाना तुम्हारी पसंद का बनाती थी। और राही कहती है कि मम्मी हम दोपहर के बाद मैं और प्रेम निकल रहे हैं, दवाइयाँ ड्रॉ में पड़ी हैं और आप ले लेना। तो वहीं पर कैथी कहती है कि लोगों को क्यों लग रहा है कि उनके बिना घर के काम हो ही नहीं सकते, उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। कैथी कहती है कि मैं अपने घर परिवार को देख लूँगी। तो वो कहकर वहाँ से चली जाती है और पाकी को मीता कहती है कि चलो हम भी चलते हैं। वो अंदर चली जाती है, अनिल भी वहाँ से चले जाते हैं। तो राही सोचती है कि मम्मी आपने सब कुछ खराब कर दिया है, आपके बेटी अभी इस घर में मेहमान बनकर रह गई है, थैंक्स टू ऑल जो मम्मी। फिर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा बैठे बैठे अपने आप से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि पहले ही तेरी वजह से बहुत रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, अब भारती की दोस्ती भी ख़राब हो जाएगी। नहीं अनुपमा, तुझे कुछ ना कुछ करना होगा, जब तक जान है काम तो करना ही होगा। मैं अब भारती को निराश नहीं कर सकती, वो बिना मुझे जाने दोनों लड़कियों ने मेरी बहुत ही हेल्प की है, मैं अब उनके साथ बुरा नहीं कर सकती हूँ। तो अनुपमा उठती है और बाहर देखती है कि महिलाओं का शोर तो नहीं आ रहा, और उठती है और बाहर जाने की कोशिश करती है। तो वहीं पर हम फिर कुठारी हाउस का सीन देखते हैं। फिर हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। बा और बापूजी के पास 2 महिलाएं बैठी होती हैं और महिलाएं कहती हैं कि आज उनको किसी काम से जाना पड़ा, तो फिर हम दोनों ही आ गई हैं। वो अंश के रिश्ते के लिए आती हैं और महिला कहती है कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि इस परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो वहीं पर बा भी कहती है कि हम भी बहुत खुश हैं। तो वो लड़की से बापूजी पूछते हैं कि बेटे तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहती है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो बापूजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आजकल हर महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बात शुरू हो जाती है और कहती है हमारा अंश बहुत ही होनहार है, कमाता है, सुंदर है और संस्कारी है। तो बापूजी उसे कहते हैं कि लीला अब बस कर दो। तो तभी वहाँ पर प्रार्थना आती है, सबको जय श्री कृष्णा बुलाती है और वो महिला पूछती है कि ये कौन है। इससे पहले बापूजी कुछ बताएं। वहीं पर माँ बोलती है कि ये हमारी मेहमान है, हमारी किंजल की रिश्तेदार है। प्रार्थना को कहती है कि किंजल जहाँ पर नहीं है, तू तब तक इनके लिए चाय नाश्ता बना दे। तो प्रार्थना चाय नाश्ता लेने चली जाती है। तो वहीं पर वहाँ पे अंश आ जाता है और अंश को बा आवाज़ लगाती है, अंश इधर आ इधर आ। तो वहीं पर बा बताती है कि ये स्मित्रा जी हैं और ये हैं पिंकी। और बा कहती है देखिए मेरे आँखों का तारा कितना सुंदर लग रहा है अंश। बा अंश को बैठने के लिए कहती है और अंश कहता है कि देखिए पिंकी जी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अंश हाथ जोड़ता है और कहता है कि ये ना एक इंसल्ट है और ना ही एक रिएक्शन है। ये बात सुनकर सुमित्रा जी उठती हैं और कहती हैं कि लीलाबाइन, अगर आपको अंश ने शादी नहीं करनी थी तो आपने हमें क्यों यहाँ पर बुलाया। तो सुमित्रा कहती है कि चल पिंकी जहाँ से चल। तो लीलाबहन उनको आवाज़ लगाती है मगर वो नहीं रुकती हैं। बा अंश के पास आती है और कहती है अकल शर्म सब कुछ ऑफिस में छोड़कर आया है। तो वहीं पर अंश कहता है कि बा मुझे अभी शादी नहीं करनी है।
बा कहती है कि ये बात मेरे और तेरे के बीच में थी, मुझे कहना था तो मुझे अकेले में कुछ कह देता, क्या पता तू उस लड़की से मिलता गिलता और तेरा मन बन जाता शादी के लिए। बा कहती है कि मगर तूने तो उस लड़की की तरफ देखा भी नहीं। तो अंश कहता है कि मैं क्यों देखूं, अगर मुझे इस शादी में बंधना ही नहीं है तो मैं उसकी तरफ क्यों देखूं। बा कहती है कि तुझे इस बंधन में बंधना ही नहीं है कि किसी खुलने की राह दिख रहा है। बा कहती है कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, अगर मेरे मरने के बाद मेरी चिखा के आसपास घूमकर फेरे जरूर ले लेना। तो वहीं पर अंश और प्रार्थना कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है बा कुछ देर खामोश होती है और कहती है कि अगर तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं है तो पूरा अहमदाबाद छोड़कर ये यहाँ क्यों रह रही है। तो वहीं पर अंश कहता है कि माँ स्टॉप इट। अंश कहता है कि प्रार्थना और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, प्लीज़ हमारी दोस्ती की रोज़ रोज़ इंसल्ट करना बंद कीजिए। तो वहीं पर प्रार्थना को कुछ होता है और अंदर को वो भाग जाती है। फिर हम मुंबई की कुछ क्लिप्स देखते हैं जहाँ पर राही पहुँच चुकी होती है। तो राही वहाँ पर उतरती है और बहुत ही अच्छा महसूस करती है। पता नहीं फिर से एकदम से उसको कैथी जी के रूढ़ व्यवहार के बारे में याद आता है। कैथी जी कैसे उससे गुस्सा रहती हैं, कैसे वो अनुपमा को कोसती हैं। तो तभी वहाँ पर आ जाता है प्रेम बड़ा पाव लेकर और कहता है कि ये लो मुंबई का बड़ा पाव। तो वहीं पर राही कहती है कि मुझे यहाँ आते ही सब कुछ बचपन याद आ गया, सब कुछ ये समंदर की लहरें, ये बड़ा पाव, ये कटिंग चाय, ये सब कुछ याद आ गया। तो वहीं पर प्रेम कहता है कि एक काम करते हैं, पहले मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद जो बर्थडे गर्ल कहेगी वही होगा। तो वहीं पर प्रेम साइड को दिख रहा है और भैया को आवाज़ लगाता है, वहाँ से 2 कंगन लेकर आता है और राही को पहनाता है और एक खुद को पहनने के लिए कहता है, मगर राही कहती है कि ये तो छोटा है। तो प्रेम कहता है हम चेंज करवा लेते हैं। जब तक वो चेंज करवाने के बारे में सोचते हैं तो भैया वहाँ से चले जाते हैं। तो राही कहती है कि ये तो बहुत अच्छे हैं। तो वहीं पर राही कहती है पंडित मनोहर जी के बारे में सोचकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। राही कहती है पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेशल होने वाला है। प्रेम कहता है कि चलें। तो राही कहती है चलो। तो वहीं पर प्रेम कहता है कि 1 मिनट रुको। गाड़ी पर रखा हुआ बड़ा पाव उठाता है और कहता है कि मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ, और वो गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वहीं पर हम अनुपमा को देखते हैं, वो भी गाड़ी में बैठकर आ रही होती है। तो वहीं पर एक महिला कहती है कि ये लीजिए प्रसाद, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। तो अनुपमा कहती है कि आपको बेटी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। और वो महिला कहती है कि आज 3 साल बाद मेरी बेटी मुझसे अमेरिका से मिलने आ रही है। तो वो बहुत खुश होती है। वहीं पर अनुपमा सोच रही होती है कि जन्मदिन के दिन बेटी का मिलना हो जाए तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। काश मेरी बेटी भी मुझसे मिल जाए और मैं उसका माथा चूमकर उसको आशीर्वाद दे सकूं। तभी वहाँ पर महिलाएं कुछ फ़ोन पर वीडियो देख रही होती हैं और अनुपमा को ऐसा लग रहा होता है कि ये मेरी ही वीडियो देख रही हैं। वो अपना पल्लू से मुँह ढक लेती है और वहाँ से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सरिता ताया और महिलाओं ने जैसा उसके साथ किया और वो सब कुछ सोच रही होती है। अनुपमा कह रही होती है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो गया। फिर हम प्रेम और राही को देखते हैं, वो मनोहर जी के जहाँ पहुँच जाते हैं और आसपास देख रहे होते हैं। वो एक महिला के पास जाते हैं और प्रेम कहता है हाय मैं प्रेम कोठारी, हम कोठारी रेफरेंस से आए हैं और पंडित मनोहर जी से मिलना चाहते हैं। वो महिला कहती है कि वो अभी यहाँ नहीं है, मैं उनको कॉल कर पूछती हूँ, जब तक आप बैठ जाइए। तो प्रेम ठीक है कहकर बैठ जाते हैं। राही प्रेम को बताती है कि उनकी एज होने की वजह से वो घर पर ही सिखाते हैं, वो कभी कभी यहाँ भी आते हैं। वो अब भी हर एज के लोगों को डांस सिखाते हैं और बहुत ही बढ़िया सिखाते हैं। प्रेम राही की ओर देख रहा होता है और राही पूछती है कि क्या हुआ, और वो प्रेम कहता है कि कुछ नहीं। तभी वहाँ पर एक कॉल आती है और प्रेम कहता है कि माही की कॉल है। माही का कॉल पिक करता है और पूछता है कि क्या हुआ, और राही को कहता है कि मैं 1 मिनट आया और बाहर फ़ोन पर बात करने चला जाता है।
राही अपने हाथों में पहने हुए कंगन देखकर बहुत खुश होती है। तो तभी वहाँ पर घुंघरू छनकने की आवाज़ आती है। कुछ महिलाएं अंदर को आ रही होती हैं, तो राही उनको देखकर बहुत खुश होती है। और वहीं पर उसे अनुपमा की याद आती है, जब वो अनुपमा खुद डांस करती थी और सिखाती थी। तो अनुपमा की याद आने पर राही अपने आप को कह रही होती है, तू उनके बारे में इतना मत सोच राही, मैं उनके बारे में इतना नहीं सोचना है। तो वहीं पर अनुपमा गेट खोलती है और अंदर आ रही होती है। तो वहीं पर राही को भी कुछ परेशान दिखाया जा रहा है। राही भी अंदर ही अंदर अनुपमा को लेकर बहुत परेशान होती है। अनुपमा अंदर आती है और बाहर बेल बजाती है, और वहीं पर कोई बाहर आकर गेट खोलता है और अनुपमा जय श्री कृष्णा कहती है और बहुत ही लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है कि मनोहर जी ने काम के लिए बुलाया था। तो वो बंदा कहता है कि जी अंदर आइए। प्रेम और राही को देते हैं। वो वही लड़की उनको बता रही होती है कि आज मनोहर जी इंस्टीट्यूट नहीं आ रहे हैं, उनका घर पास ही में है, आप ये लीजिए ड्रेस, आप वहाँ पर घर पे जाकर मिल सकते हैं। प्रेम कहता है कि ठीक है जी, थैंक यू। पर अनुपमा मनोहर जी के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर एंटर होते ही उसको साजो सामान दिखता है, कान्हा जी की तस्वीर दिखती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। और अनुपमा कहती है कि नहीं, मैं जहाँ पर काम नहीं करूँगी जहाँ डांस सिखाया जाता है। और अनुपमा बहुत ही घबरा जाती है। यहीं पर प्रेम और राही एड्रेस ढूंढते ढूंढते भी वहाँ बाहर तक पहुँच जाते हैं। माँ अंदर बहुत परेशान होती है, घुंघरू देखती है और वहाँ से डोर खोलती है और बाहर को आ जाती है। वहाँ प्रेम को एक कॉल आती है और राही को कहता है इंटरनेशनल कॉल है, तो मैं पिक कर कर आता हूँ। तो राही वहीं पे होती है। वहीं पर अनुपमा भी बाहर को घबरा कर आ रही होती है। तो राही भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। अनुपमा आकर राही से टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे की ओर देखती रहती हैं, कुछ नहीं बोलती। फिर अनुपमा उसको गले लगा लेती है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अलविदा।
उधर ऐसे एक यार ठंडी हुई है ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਲਾਤੀ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦੇ ਚੱਕਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ सेम आ जाने सीगे मतलब एक लाइन कर छड़ के उस तक छोड़ बैठा सीगा मेरा फ्रेंड लगी ना कहना छोड़ दो ना ठीक है ਉੱਥੇ तो लगे होया सेम 10 वारी कर लिया कंटिन्यूअसली सेम वो सेट हो गया फिर मैं कर आ गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ सेम मैं कर रहने छड़ कर यकीन नहीं करती मैं